कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन छिपा प्रोग्राम इलेक्शन सीन के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 243 में। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा हल्का माना जाता है क्योंकि इसकी सराउंडिंग यानी पूरा गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाके, इसके अलावा बहादुराबाद, शरफाबाद, ये तमाम इलाके इस हल्के के अंदर आते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कायदीन हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। जैसे MQM की तरफ से अली रज़ा आबदी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से शैला रज़ा मौजूद हैं, इसके अलावा इमरान खान साहब ख़ुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा MMA के डॉक्टर उसामा रज़ी हैं, मुज़म्मिल कुरैशी हैं PSP से। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़े और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत बड़े बड़े कायद हैं जो कि अपनी क़यादत यानी जो अपनी पार्टी हैं उसके बहुत बड़े बड़े लीडर माने जाते हैं। तो अब देखना ये है कि फ़ैसला इस बड़े इलाके में और इस बड़े दंगल में जीतता कौन है, ये तो फ़ैसला हो जाएगा 25 जुलाई को। लेकिन हम मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त अलादीन पार्क के पास, और हम देखेंगे, लोगों से पूछेंगे भी कि लोग वोट देंगे तो किस बुनियाद पर देंगे, और अगर किसी को रिजेक्ट करेंगे तो किस बुनियाद पर करेंगे। गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने जो वोट दिए लोगों को तो किस बुनियाद पर दिए, और क्या उनके उम्मीदवार यानी जो उनकी क़यादत थी वो उनके मयार पर पूरी उतरी या नहीं उतरी। तो आइए लोगों से इस बारे में जानते हैं और पूछते हैं कि उनका वोट किसके लिए है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट बस अपना जो होगा दिल में उसी को दे देंगे भाई। तो दिल किसकी तरफ है? बस है तो बहुत से, बस उस टाइम देखेंगे। अभी फैसला नहीं किया? फैसला अभी तो फिलहाल नहीं किया भाई। भाई वोट किसको दे रहे हैं? आम तो बाद में खरीदेंगे, पहले मुल्क के बारे में बताइए। जमात इस्लामी की देगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी को देंगे। क्या वजह है जमात इस्लामी को देने की? अच्छा है, हमें पसंद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? मेरा नाम बाबू है जी। वोट किसको दे रहे हैं? और जिसको अल्लाह दे देगा। तो आप किसको दे रहे हैं? जिसको बोल रहा हूँ ना, जिसको अल्लाह मियाँ हुक्म कर देगा डाल देंगे। अभी तो यानी रात को कोई एक फरिश्ता आएगा, कान में कोई बात कहेगा और सुबह वोट देंगे। सुबह पता चलेगा। इमरान साहब किसको वोट दे रहे हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं है वोट देने का हिसाब किताब। वैसे क्या वोट की क्या क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पर वोट देंगे? इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं, सोचा नहीं है इस बात पे क्योंकि जो मामला चल रहे हैं हिसाब किताब में हर पार्टी आगे है, तो देखते हैं अभी क्या चलता है सेटिंग। नाज़रीन, हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के अंदर, और इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के डॉक्टर उसामा रज़ी और बाबर आलम के साथ। तो आइए ज़रा उनसे मालूमात उनके देखते हैं कि जो अपने हल्के के लोगों के पास जा रहे हैं तो वो लोगों से किस तरह वोट मांग रहे हैं और किस तरीके से लोगों से अपनी तमाम गुजारिशात पेश कर रहे हैं। भाई वोट किसको दे रहे हैं? वोट भाई इंशाल्लाह किताब को दे रहे हैं। डॉक्टर उसामा रज़ी आपके साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं जो आपके इसी हल्के से इस वक्त नॉमिनेटेड हैं। तो डॉक्टर उसामा रज़ी से कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? नहीं बस सही है, कोई सवाल नहीं। बाबर आलम से कोई सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या करें आप आपके मुल्क की तरक्की, आपके शहर की तरक्की के लिए? बस जी हम तो यही चाहते हैं कि तरक्की हो। तो डॉक्टर उसामा, आपके पास कोई प्लान है? जो ये इतनी गंदगी कराची में मौजूद है, ये हर शख्स परेशान है, मुझ समेत हर शख्स परेशान है, तो इसका कोई लायामल आपके पास मौजूद है कि आप अपने हल्के में ये काम करने की प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह? ये सारे काम तो हम इंशाल्लाह करेंगे। असल बात यह है कि जो आवाम का फ़ंड है वो दयानतदारी से इस्तेमाल नहीं होता। वो सही से इस्तेमाल हो तो आवाम के दलित दर्द दूर हो सकते हैं, और हम इस निज़ाम को ठीक करेंगे। और ये निज़ाम जब तक दीन और इस्लाम की बुनियाद पर कायम नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। चलें, तो उम्मीद रखते हैं बस इंशाल्लाह आपकी अब ये दुख दर्द और ये सारी चीज़ों के लिए मदावे के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रज़ी। सब प्यार से बोलो ललकार के बोलो, हर सूर्य आया है, किताब निशा है, हक का ये रास्ता। भाई वोट किसको दे रहे हैं? यार मेरा वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? क्यों नहीं है, कार्ड नहीं बना हुआ है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? सर मसला ऐसा है कि जो काबिल एतमाद है उसको ही देंगे इंशाल्लाह। तो काबिल एतमाद कौन है? अभी तो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर होल्ड तो हम लोग का MQM का ही है। तो पिछली दफ़ा वोट किसको दिया था? कुत्तेला को। तो आज आपके पास डॉक्टर उसामा रज़ी आए हुए हैं MMA से, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह कामयाब करे इन लोगों, हमारी तो दुआ ही है। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं आम लोगों से, और आम लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो वोट किसको देंगे और किस बुनियाद पर देंगे। भाई वोट किसको दे रहे हैं? अभी तो NIC भी नहीं बने हमारा। ओ अभी तो NIC नहीं बना भाई इनका। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये NA 243 की हालत है, और हम डॉक्टर उसामा रज़ी से उम्मीद करेंगे कि ये तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। सादिक अमीन सारे हैं
और ना बेईमान मेंबर्स जो हमारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई डॉक्टर उसामा रज़ी, देखें हम एक कैंडिडेट को आपके पास लेकर आ गए, अब आप इनसे पूछिए सवाल, क्या चाहते हैं, क्या बेहतरी चाहते हैं इस शहर के अंदर? बेहतरी तो इस शहर का, इस पूरे मुल्क में बेहतरी होनी चाहिए, और बेहतरी के लिए तो चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलना होगा। चेहरे बदलने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ तो चेहरे बदले जाते हैं, सिलेक्शन कर दी जाती है चेहरों की, और वही लोगों के हल्के में जाके आज लोग उनका तमाशा बना रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या किया, फिर वही लोग मुसल्लत हो जाएंगे। तो डॉक्टर उसामा भी आप क्या समझते हैं कि यानी तमाशा बन रहे हैं या इन्होंने कुछ काम किया? उम्मीदें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और दुआएं हैं हमारी इनके साथ कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे। और ये मसला ये है कि आवाम के दरमियान रहना। अब इलेक्शन मुहिम हुई है शुरू, अब ये हमारे दरमियान में आए हैं। मसला ये है कि हमारे दरमियान 12 महीने मौजूद रहेंगे ना, तो वो पता चलता रहेगा, रब्ता रहता है लोगों से, लोगों को मालूमात रहती है कि ये। डॉक्टर उसामा जी बिल्कुल, आप हमेशा से यहीं रहे, मुझे बिल्कुल मालूम है। जमात इस्लामी का ये खासा रहा है कि वो बिल्कुल मिडिल क्लास से आती है, इन्हीं के दरमियान में रहती है, चाहे जीते चाहे हारे। लेकिन इस तरह किस तरह मदावा कर सकेंगे? एक जो आपका ये यहाँ पर नाज़िर बैठा हुआ है, इसके बारे में आप यानी किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकेंगे? पहली बात तो ये है कि हम साल भर काम करने वाले लोग हैं। जो जमात इस्लामी है, मुत्तहिदा मजलिस अमल है, आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, शनाख्ती कार्ड का मसला है, अभी जो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तहरीक चली है, मैं गिरफ़्तार हुआ उसमें। हमें गिरफ़्तार किया गया, हमारे साथियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शेलिंग की गई, लाठी चलाई गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिक का मसला बड़ी हद तक हल हुआ है। नादरा का मसला हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन 50% हमने हल कराया है। जितने शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल के लिए रुके हुए थे वो सब बहाल हो गए, सिर्फ ब्लॉक शनाख्ती कार्ड रुके हुए हैं, और वो हमने करवाया है बग़ैर किसी नुमाइंदगी के। तो हम तो साल भर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, रज़ाकाराना करते हैं, खुशू व खुजू से करते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ख़ुद कही कि हालात उस वक्त बदलेंगे जब चेहरे नहीं, निज़ाम बदलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि जो ठप्पा सिस्टम था पहले, वो ठप्पा सिस्टम चेंज हुआ है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक फेयर चांस मिलेगा, तो इसके लिए कोई प्लानिंग की है माशाल्लाह आप लोगों ने, या जिस तरीके से आप लोगों में दरमियान में जा रहे हैं? देखिए, प्लानिंग का मसला ये है कि जिनके पास इख्तियारात और इख्तिदार हैं, जो इस इलेक्शन का इनेकाद करवाते हैं, ये सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस दफ़ा जो हालात हैं, हम समझते हैं कि एक मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर इस दफ़ा भी मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मायूसी फैलेगी। जाने वाली हुकूमत मुशावरत करके अपनी मर्ज़ी का एक वज़ीर आज़म बिठा के जाती है, तो उस वज़ीर आज़म के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो तो वही सिस्टम चलाएंगे ना, वही काम करेंगे। बाबर भाई, आप क्या कहेंगे कि लोगों में इतना शऊर आ गया है कि सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतना शऊर आ गया माशाल्लाह। पिछले गुज़िश्ता 10 सालों में लोगों ने जो अपने साथ मजालिम होते हुए देखे, जो करप्शन का बाज़ार गर्म देखा, तो लोग अब जो है तह तक पहुंच गए हैं कि किस तरह जो है ना वो यहाँ बेईमानियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है। इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी इस दफ़ा जो है वो उसको टफ टाइम देंगे, बहरहाल अगर वो गड़बड़ करेगी तो इंशाल्लाह ताला। चलें जी, मुनसिफाना इलेक्शन इंशाल्लाह हुए तो यकीन जाने इस दफ़ा ये हक जमात मुत्तहिदा मजलिस अमल आएगी और आवाम के लिए काम करेगी, करप्शन फ्री काम। ताब पर है मोहर लगाना, सीनों में इसे बसाना, मिलके हमने इसे है थामा, इससे ही है मुल्क चलाना, वाज़े इसमें है लिखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जमात इस्लामी को। क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इस हल्के में ज़्यादा डॉक्टर उसामा भी आपके साथ मौजूद हैं, MMA की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई सवाल MMA से पूछना चाहें, डॉक्टर उसामा रज़ी से पूछना चाहें? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई बेहतरी के लिए कोई काम करवाना चाहें, आप चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाए मेरे इलाके में, तो क्या चाहेंगे? वो रोड बनवाने हैं, रोड बेहतर हो जाए। एक आम आदमी की डिमांड रोड, गली या सड़क या वो छोटी सी एक नाली, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल, ये लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, 70 साल से यही हल नहीं हुए, तो लोग तो इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, और इससे बड़े मकासद हैं, इससे बड़े मसाइल हैं, लेकिन लोगों को हमारे हुक्मरान तबके ने इन छोटे छोटे बुनियादी मसलों के अंदर इस तरह उलझाया हुआ है कि जुल्म और इस्तेहसाल करके उनको इसमें
धंसा दिया है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मुझे बताइए कि ये बहुत बड़ा ये हल्का है और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम अपनी अपनी पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज इसके अंदर आ रहे हैं, यानी अली रज़ा आब्दी आ गए हैं, इसके अलावा इमरान खान है, शैला रज़ा हैं, आप हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना % आप ले लेंगे और कितनी उम्मीद है आपको यहाँ से जीतने की? देखिए, इस हलके में हमेशा से जमात इस्लामी का ये बहुत ही बड़ा वोट बैंक रहा है और अब जमात इस्लामी के साथ साथ तमाम दीनी जमातें मुत्तहिद हैं। हमने यहाँ पर 1 to 1 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने MQM को हराया था। उससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वो भी हम जीते थे, यहाँ पर हमारा टाउन नाजिम आया था। 2002 के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी हमने MQM को 1 to 1 हर सीट पर हरा दिया था, ठप्पेबाजियों और धांधलियों के बावजूद। लेकिन बाद में नताइज तब्दील हुए तो 13 में से 8 फिर भी हम यूसीज़ यहाँ पे यूसीज़ जीत गए थे। तो ये हमेशा से जमात इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस अमल का बहुत ही मजबूत हलका रहा है और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला हम उनको हराएंगे। हम यहाँ ना पहले कमज़ोर थे ना अभी कमज़ोर हैं, वो पहले भी हमसे हारे थे, वो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह हमसे हारेंगे। कराची की शनाख्त हमेशा से दीन और इस्लाम रही है और ये इंशाअल्लाह ताला दोबारा से दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएगा और हालात दोबारा से अपने असल ट्रैक पर आएंगे। इमरान खान साहब वो हमारे मेहमान हैं, मेहमान के तौर पर आए हैं। ये कराची पिछले 15-20 सालों से दुखों और गमों के दरिया से गुजरता रहा है। कौन सा गम है जो इस शहर पे नहीं टूटा? इमरान खान साहब तो पहले कभी नहीं आए, वो अभी भी नहीं आए, वो आइंदा भी नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ये शहर कराची वालों को वोट देगा और गुलशन वालों को वोट देंगे, इसलिए कि हम मस्जिदों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में उनके लिए दस्तयाब हैं, उनकी पहुँच में हैं। उनके दुख दर्द जो उनके मसाइल हैं वही हमारे मसाइल हैं। तो ये घर वालों की तरफ ही पलटेंगे इंशाअल्लाह ताला और इस्लाम और दीन की बुनियाद पर पलटेंगे। सादिक अमीन सारे हैं, जानदार सितारे हैं, ना ही करप्ट और ना बेईमान मेंबर जो हमारे हैं। भाई वोट किसको दे रहे हैं? PTI को। क्या वजह है? PTI ने बहुत काम किया है। वोट यार मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना वोट का जो फॉर्म है उसमें एक ब्लैंक ऑप्शन होना चाहिए ताकि जो किसी को नहीं देना चाहता वो उस पर स्टंप लगाए। यानी उसको डिस्कार्ड करने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि किसको ला रहे हैं किसको निकाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इन सब में कोई लायक नहीं है वोट देने के। डॉक्टर साहब ऐसे भी लोग हैं जो कि कहते ये हैं कि जी हम डिस्कार्ड करने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि जिस शख्स को हम यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं स्टैंप लगाएं उसको बाहर भेज दें। गवर्नमेंट से बात करें, हम तो उम्मीदवार बनने के लिए बनाए गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फॉर्म पे ब्लैंक ऑप्शन होने चाहिए ताकि हम समझते भाई इनमें नहीं, हम किसी को नहीं देना चाहते, हम उस पर स्टंप। ऐसे सपोर्टर को कैसे मोटिवेट करेंगे? ये मुख्तलिफ असबाब में लोगों के अंदर एक मायूसी पाई जाती है। इस मायूसी को एतमाद में बदलने की ज़रूरत है और मायूसी के असबाब हैं कि ये लोगों का एतमाद टूटता जा रहा है। अगर ये इंतखाबात में धांधली इसी तरह बरकरार रही तो ये एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। किसको वोट देना चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून ने कराची में जो अमन लाया है उसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा आप देख लें पिछले 5 सालों में मेट्रो बस जो है, ऑनलाइन ट्रेन है, CPEC कौन लेकर आया, कराची में अमन कौन लेकर आया, तो इन सब की बेसिस पे मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ। वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। देखें जनाब, मुझे दूसरा वोटर भी मिल गया PMLN का। एक ही वोट देंगे नवाज शरीफ को। क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट देने की? नवाज शरीफ का वजह यही है कि भाईजान अमन हो गया, शांति हो गया पूरा। आपका वोट किसके लिए? नवाज शरीफ के साथ। किसको वोट दे रहे हैं? PTI। वोट किसको दे रहे हैं भाई? PSP को। क्या वजह है? बहुत सारे लोग MQM से टूट के PSP में आए हैं अच्छी नीयत के साथ, तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं। जनाब वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट देने की? उस जैसा ईमानदार शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। भाई देखा ना, बेचारा मजलूम है, बीवी बीमार है, बेटी को जेल हो गई, खुद को जेल हो गई, दामाद को जेल हो गई। वोट किसको दे रहे हैं? मैं तो भाई PSP को दूंगा। अच्छा, PSP को दे रहे हैं। मुजम्मिल कुरैशी यहाँ से खड़े हुए हैं, क्या वजह है उनको देने? मैं इसलिए दे रहा हूँ उनको PSP को वोट के मुस्तफा कमाल जो है जब MQM में थे तो उन्होंने अपने वक्त में बहुत काम किया, तो जब वो अपने पार्टी के सरबराह है तो ज़्यादा काम करेंगे। मैं सिर्फ इस वजह से उनको दे रहा हूँ PSP को वोट। का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह किताब पर। नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे NA 243 में। यहाँ पर हमने लोगों से राय भी ली और डॉक्टर उसामा रज़ी के साथ कुछ लोगों से बातचीत भी की और उनसे पूछा भी कि वो किसको वोट देंगे। यहाँ पर बहुत मिक्सअप किस्म का वोट है, मल्टीपल पार्टीज़ मौजूद हैं तो मल्टीपल पार्टीज़ के वोटर भी मौजूद हैं। हमें यहाँ पर PTI भी नज़र आई तो हमें यहाँ पर MMA भी नज़र आई,
साथ साथ हमें यहाँ पर MQM का वोट भी नज़र आया और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर PML नून का वोट भी नज़र आया। तो नाज़रीन, इसका फ़ैसला तो होगा 25 जुलाई को कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जब तक दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान जाहिद हुसैन छिपा को। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और हलके में इंशाल्लाह। तो जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा